हेलो गाइस। तो मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट और मैंने ड्रॉप लिया है 2026 के लिए। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है। मैंने 11th और 12th पीडब्ल्यू से किया है ऑनलाइन और अब मैं ड्रॉप ले रही हूँ पीडब्ल्यू से ऑफलाइन में। और मेरे को लगभग 1 महीना हो गया जाते हुए। तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए। तो जो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जो अंतर है ना, वो होता है कि आप को पता चलता है कि आपकी कॉम्पिटिटर्स कितने आगे हैं। जैसे मेरे को है ना, मैंने ऑनलाइन में जब लिया था तब मैं कितने ही टाइम में क्वेश्चन करती थी, तब मेरे को लगता था वाह मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं। बट जब मैं ऑफलाइन में गई तब मेरे को पता चला कि नहीं, मेरे को और भी बेटर करना है, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन तो हो रहे हैं बट उतनी ज़्यादा टाइमिंग में नहीं हो रहे। मेरे से पहले भी इतने इतने लोग जो हैं बच्चे करके दिखा रहे हैं और आंसर बता रहे हैं सबको, और मेरे से हो नहीं रहा है इतनी जल्दी। तो मेरे को पता चला कि मेरी कमी क्या है, कहाँ है। तो वो ज़्यादा बेनिफिट है ऑफलाइन के लिए। एंड ऑनलाइन में आप कभी भी बैठ के पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट डिस्ट्रैक्शन भी होता है। मेरे को भी हुआ था, मेरे को नवंबर के लास्ट में जाके डिस्ट्रैक्शन हो गया था बहुत, क्योंकि मैं पढ़ के एकदम थक गई थी, एकदम एग्जॉस्ट हो गई थी। क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं थे, घर में ही रहती थी सारा दिन। तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी मैं उस टाइम पे। तब मैं फिर आने लगता है डिस्ट्रैक्शन की, थोड़ी देर रील्स कॉल कर ले, थोड़ी देर फ़ोन देख ले, थोड़ी देर टीवी देख ले। बट ऑफलाइन में ये रहता है कि मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं गई हूँ 1 महीना। तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि फिर टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि कितने बच्चे हमसे आगे हैं और कितना कंपटीशन है। ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चला मेरे को कितना कंपटीशन है। और मैं जब फिर प्री बोर्ड भी देने जाता तब मेरे को पता चला ओ ये तो मेरे से इतना अच्छा पढ़ रहे हैं मेरे क्लासमेट्स, ठीक है। तो फिर मैंने प्री बोर्ड्स में इम्प्रूव किया मेरे बोर्ड्स के टाइम पे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस होता है मेनली, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। एंड ऑनलाइन में कुछ अच्छी बातें भी हैं वैसे, कि हम कहीं भी बैठ के पढ़, ऐसे आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। कि मेरे को है जैसे कोचिंग जाने में आधा घंटा तो लगता ही है, सुबह आधा घंटा, फिर शाम को लौटते हो आधा घंटा। बट ऑनलाइन में ये तो है कि हमें आने जाने का थोड़ा झंझट खत्म हो जाता है। बट ऑनलाइन में मैंने 11th में स्कूल के साथ किया था, और अगर आप भी स्कूल के साथ करना चाहते हो तो वो आप अपना हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने 11th में किया था स्कूल के साथ। तो स्कूल में जैसे मैं स्कूल 3 साढ़े 3 बजे ख़त्म होता था मेरा 11th में, एंड फिर मैं 4 बजे से मेरी 9 बजे तक कोचिंग रहती। तो मेरा ना तो स्कूल का वर्क अच्छे से कंप्लीट होता था, ना फिर पीडब्ल्यू में जो डीपीपीज मिलती हैं, मॉड्यूल्स मिलते हैं, ना तो वो मेरा कंप्लीट हो पाता था। तो मेरी परसेंटेज एकदम डाउन चली गई थी ना। तो फिर मेरा किसी में भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर मेरे को टीचर्स भी बोलने लगे थे कि क्या कर रहे हो, कुछ मतलब ना तो स्कूल में हो रहा है मेरा कुछ। और पीडब्ल्यू में जब टेस्ट होते हैं संडे को, तब ना तो मेरा उसमें टेस्ट में इम्प्रूव हो रहा, तो पेरेंट्स बोलते थे। तो इसी वजह से फिर मैंने 12th में डमी कर लिया था। तो डमी में भी यही है कि पहले तो आप 14-14 घंटे पढ़ते हो, मैं भी 12-13 घंटे पढ़ती थी, तो वो पढ़ते रहो। एंड देन फिर संडे को भी इतना नहीं कि ना रेस्ट कर लें, क्योंकि हम जाके हैं, ऐसा कुछ नहीं। संडे को भी फिर लगातार पढ़ो, एंड फिर एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि ना तो कोई फ्रेंड्स हैं, एंड फिर सिर्फ पढ़ाई 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 होता है। फिर इसी वजह से फिर डिस्ट्रैक्शन आता है कि थोड़ी देर हम फ़ोन देख लें, टीवी देख लें, ठीक है। तो मेरा भी इसी वजह से फिर डिस्ट्रैक्शन भी आ गया था बीच में। फिर मैंने वो ट्राई भी किया, ठीक है, एंड फिर हुआ नहीं मेरे से। तो फिर मैंने अब की बार ऑफलाइन ज्वाइन किया है। तब मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है यार, ऑफलाइन में ना थोड़ा टाइम तो होता है खर्च ये आने जाने में, बट वो वर्थ इट है यार सच में। क्योंकि है ना, उतना टाइम में हम ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतनी इतनी देर तक हमारी लाइब्रेरी जो होती है वो 7 बजे तक खुली रहती है। मैं वहाँ पे 6:30 बजे तक रुकती हूँ। आपने देखा होगा मेरे मेरे ब्लॉग्स में, मैं वहाँ पे 6:30 बजे तक रुकती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि इतने बच्चे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे हमारा मन लगता है कि हम भी पढ़ें और मेहनत करें। और घर पे तो पता ही नहीं चल रहा था मेरे को कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कोई गाइडेंस ही नहीं थी। हाँ, उसमें यूट्यूब में तो देख लो कि कैसे क्या होता है। बाकी हमारा जो खुद की जो होती है ना कमी, वो सिर्फ हमारे टीचर से जान सकते हैं फेस टू फेस। तो ये मेरे को बेनिफिट लगा है वहाँ पे। हाँ, तो पर वो आपका ही है, आपके ऊपर ही डिपेंड है आप कैसे करना चाहते हो, या आप ऑनलाइन जाना चाहते हो, ऑफलाइन जाना चाहते हो। ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको मतलब हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार बाहर तो आप जाओ, ठीक है। घूमने फिरने नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने, अकेडमी में टेस्ट देने तो कम से कम आप जाओ। 1 महीने में तो जाना ही चाहिए आपको टेस्ट देने, ताकि आपको कंपटीशन का तो पता चले, ठीक है। अगर जब हमें कंपटीशन का भी पता चलता रहता है ना, तब हमारे अंदर से अपने आप मोटिवेशन आता रहता है।
तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। बाकी अगर आप ऑफलाइन में हो तो बहुत बेस्ट है, आपको पता चल रहा है आपका कितना कंपटीशन है। एंड देन आपको फिर आप अपनी प्रिपरेशन का पता चल रहा है, आपके टीचर्स को भी पता चल रहा है आपको कितना आता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हो, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी क्योंकि मेरे क्वेश्चंस भी हो रहे थे अच्छे से, बट उतना हुआ नहीं। तो क्या होता है तो ठीक है, फिर यही है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ है। तो मैंने अपना आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है कि 11th का, 12th का, और अभी मैं नीट ड्रॉपर का, नीट ड्रॉपर की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन के ऑफलाइन के मैंने दोनों के आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताएंगे। ओके देन, गुड बाय।